तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए आज के क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, हमें रेशियो दिया है इनकम का, किनका, दो लोगों की 9:7 का रेशियो हमको दिया है। और साथ में हमको क्या दिया है, उनका क्या दिया है, रेशियो दिया है किसका, एक्सपेंडिचर्स का, मतलब उनके खर्चों का रेशियो दिया हमको कितना, 4:3। ठीक है। और हमको क्या बोलता है, वो किसी तरीके से मैनेज करते हैं, ईच दम्स मैनेज करते हैं कितना, 2000 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ कितना बचाते हैं, वो 2000 रुपए बचाते हैं। तो बोला हमको फाइंड करनी है उनकी क्या, मंथली इनकम, यानी कि ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि हमको जैसे दिया है ना, ये खर्चों का रेशियो दिया उनका या इनकम का रेशियो दिया उनका, तो इनकम के रेशियो को क्या करते हैं हम, किसी एक फिक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे दो नंबर अलग होते हैं। तो अगर हमने यहां से बोला जो फर्स्ट पर्सन है हमारा, है ना, लेट कर लेते हैं हम, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसकी जो इनकम हो गई हमारी, है ना, 9x कर दी हमने। ठीक है ना, x हमने क्या बोला, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड होगा, है ना, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, उसकी हो जाएगी 7x। ठीक है जी। अब सिमिलरली खर्चे करें बात, अगर हमने फर्स्ट वाले के खर्चे बोल दिए, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, एक्सपेंडिचर 4 और साथ में y, है ना, y कर दिया, तो सेकंड वाले का कितना आ जाएगा खर्चे, सेकंड वाले का एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा कितना, 3y। ठीक है जी। अब चीजों को समझो, पहला वाला बंदा इतना कमाता है ना, पहला वाला बंदा कितना कमाता है, 9x रुपए कमाता है, और खर्चे कितने करता है पहले वाला, 4y करता है। तो तब जाके वो कितना बचाता है, 2000 बचाता है। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, पहली कंडीशन हमारी हो जाएगी 9x तो उसने कमाए, है ना, और माइनस कर दिया, खर्चे कर दिए कितने, 4y, तो उसके पास कितना बचा, 2000 रुपए। ठीक है जी। 2000 रुपीज तो हो गए हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और जो हमको सेकंड कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि वो कितना कमाता है, 7x कमाता है। ठीक है, कमाता कम है और फिर खर्चा भी क्या करता है, कम ही करता है, 3y खर्चा करता है। तो वो कितना बचा लेता है, 2000 रुपये बचा लेता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अभी देखिए हमको जो बुक में बोला है ये क्वेश्चन सॉल्व करने को, वो बोला है एलिमिनेटिंग मेथड से। तो एलिमिनेटिंग मेथड हम क्या करते हैं, या तो हमारे x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो बराबर हो जाएं, या फिर हमारे y के कोफिशिएंट बराबर हो जाएं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करने होते हैं। तो हमने कहा इसमें से हम क्या कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, है ना। तो y के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 4 से, है ना। तो अभी देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, ये पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, किससे, 3 से, और इस पूरी को किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो हमारे y वाले कितना आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे ना। तो देखिए इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 27x, और इधर जाएगा माइनस का 12y, और इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6000। सिमिलरली यहां जब हम करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो कितना आ गया, 28x, है ना, और 4 की मल्टीप्लाई किया 3 से, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 12y, और इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8000, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, ठीक है, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। अगर इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो यहां हमारा जो प्लस का 28x था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का 12y था वो प्लस का हो गया, और 8000 जो हमारा प्लस का था वो माइनस का हो गया। ठीक है जी। अब ये देखिए 12y एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां देखिए हमारा 27x प्लस का है ना, ये वाला प्लस का पोर्शन है, और 28x माइनस का है, तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का x, और यहां से ये 6000 प्लस का है, 8000 माइनस का है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2000, है ना, 2000। तो माइनस से तो हमारा माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 2000 रुपए। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपए। अच्छा, क्वेश्चन हमको बोला क्या था, हमें क्या फाइंड करनी है, इनकी इनकम फाइंड करनी है केवल, है ना। तो इनकम फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, यहां जो हमारा 9 था उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 18000, है ना। और सेकंड वाले पर्सन की 7 इंटू 2000, एक्स की जगह 2000 कर दिया ना, तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी हमारी, 14000। फर्स्ट वाला कितना कमा रहा है, 18000, और सेकंड वाला 14000। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन हमको क्या दिया था, दो लोगों की इनकम का रेशियो दिया था। तो हमको एक चीज पता है, जब भी हमें इनकम का रेशियो दिया होता है, रेशियो जब भी दिया होता है
उसे हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखना होता है तो उनको एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमको बोला था, दोनों का एक्सपेंडिचर दिया था, दोनों के खर्चे हमको दिए थे, कितना है 4:3 है। तो इन खर्चों को भी हम अलग अलग करेंगे। तो हमने बोल दिया फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4y हो गया, और सेकंड वाले का कितना हो गया 3y हो गया। क्यों, क्योंकि इनके साथ भी हमने एक वेरिएबल मिला दिया ना, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए जो हमें कंडीशन दी है कि पहला वाला बंदा जो है वो 9x कमाता है और खर्चा कितना करता है 4y खर्चा करता है। 9x कमाने के बाद 4y खर्चा कर लेता है। तो हमने वो कंडीशन बना दी, 9x कमाया माइनस कर दिया 4y, तो कितना बचा उसने, सेविंग हो गई उसकी 2000 रुपीज। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड वाली इक्वेशन हमारी क्या आ गई, उसने बोला 7x रुपीज कमाया और खर्चा कितना कर दिया 3y रुपीज, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 2000, है ना, दोनों 2000 रुपए बचाते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेटिंग मेथड से करना है। तो एलिमिनेटिंग मेथड के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, y के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं हमने कहा। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि तब हमारा y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 12, और इक्वेशन सेकंड को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तब हमारा y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 12। तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी इसके बाद देखिए हमारा कितना आ गया था 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और दूसरी वाली इक्वेशन हमारी क्या आ गई 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, है ना। अब इसको हम सॉल्व करना है तो हमने क्या कर दिया, सेकंड वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे सब्सट्रैक्ट किया तो इनके साइन चेंज हो गए। तो साइन चेंज होने से क्या हो गया, हमारा जो हमारे y के कोफिशिएंट थे वो दोनों के दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, है ना। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 2000। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी ना, हमें तो क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। तो इनकम निकालने के लिए हमने यहाँ क्या किया, देखिए जो हमें दिया था ना 9x, जो हमने बोला था उसकी इनकम कितनी थी 9x, तो 9 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी आ गई 18000, है ना। और सेकंड वाली कितनी आ गई, 7 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया कितनी आ गई 14000, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।